बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का है और बहुत मज़े का चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि ये एडवांस लेवल पे भी और इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल में भी ये टॉपिक इंक्लूड होता है। सो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क होता क्या है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स को टू टर्म्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ कनेक्शन एंड सेकंड वन इज टोपोलॉजी। अब टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या है कि टू डिवाइसेस को अगर कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से तो वो कनेक्टेड हो, सेम वे में कनेक्टेड हो और एक सेम ही लिंक से कनेक्टेड हो, सेम टाइम में कनेक्टेड हो। मीन सेम वे, सेम लिंक और सेम टाइम में उन टू डिवाइसेस का कनेक्टेड होना ज़रूरी है। सेम वे, सेम लिंक और सेम टाइम में। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन की बात की गई है। फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड सेकंड वन इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है कि इसमें डायरेक्ट लिंक टू डिवाइसेस के बिटवीन शेयर कर दिया जाता है, लाइक रिमोट एंड टीवी। अब इन दोनों के बिटवीन एक डायरेक्ट लिंक को शेयर कर दिया गया है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। नाउ व्हाट इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन? मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि एक जो लिंक है वो बिट सेंडर और रिसीवर्स के दरमियान होता है। लाइक होम नेटवर्क की बात करें या कोई भी वाईफाई नेटवर्क की बात कर लें तो उसमें एक डिवाइस का जो नेट है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे शेयर कर दिया जाता है, डिफरेंट रिसीवर्स पे। लाइक इस पिक्चर में देखें तो लैपटॉप है, मोबाइल या टैब, तो एक ही कनेक्शन को डिफरेंट रिसीवर्स पे सेंड किया गया है, तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी का मतलब क्या है? अब इसकी डेफिनेशन ये है कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज नोन एज टोपोलॉजी। लाइक इन पिक्चर में देखें तो यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक लाइन से और यहाँ पे ये एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है, यहाँ किसी एक हब की डिवाइस में कनेक्टेड है और यहाँ डिफरेंट केबल से कनेक्टेड है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक वे है नेटवर्क को अरेंज करने का, जिसमें फिजिकल और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड होती है। लाइक लिंक्स को कैसे बनाना है, नोड्स को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सेटअप बनाना है नेटवर्क का, तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को किस वे से आप कनेक्ट कर रहे हो, ये नेटवर्क टोपोलॉजी है। सो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की। फर्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, थर्ड वन इज स्टार टोपोलॉजी एंड फोर्थ वन इज मैश टोपोलॉजी। सो यहाँ हम 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कनेक्ट्स करती है ऑल डिवाइसेस को थ्रू नेटवर्क यूजिंग अ सिंगल कॉमन केबल हैविंग एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स। मीन इसके 2 एंड्स पॉइंट्स होते हैं और इस केबल से डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और इस केबल को कहते हैं बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। ये बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी है। बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि इसी केबल से सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी? अगर हम फर्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर कोई एक डिवाइस अपना काम करना छोड़ देती है या फेल हो जाती है तो जो बाकी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर केबल से कनेक्टेड हैं, जो कंप्यूटर केबल से कनेक्टेड हैं वो अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एडवांटेज नंबर 2, इंस्टॉलेशन एंड ईच केबल नीड्स टू बी कनेक्टेड विद बैकबोन केबल। अब ये देखें इजी इंस्टॉलेशन है। अगर कोई नया कंप्यूटर ऐड करना है तो जस्ट इस बैकबोन से उसको ऐड कर देंगे, तो ये बहुत इजी रहता है। थर्ड वन इज लेस केबल रिक्वायर्ड देन मैश एंड स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें जो है वो एक ही मेन केबल को बाकी कंप्यूटर से शेयर कर दिया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें जो है वो केबल का ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं है, लेस केबल की ज़रूरत होती है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड सेकंड वन इज़ नॉट स्केलेबल। स्केलेबल इसलिए नहीं है कि इसमें लिमिटेशन होती है कि आप ज़्यादा से नोड्स को ऐड नहीं कर सकते हो,
क्योंकि अगर हम ज़्यादा नोड्स को ऐड कर देते हैं तो जो डाटा का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। उसका स्लो होने का रीज़न ये है कि अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर तक कोई भी डाटा सेंड किया है तो एट अ टाइम अगर ये भी सेंड करना शुरू करेगा तो इसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों कंप्यूटर्स एट अ टाइम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर इसने भी डाटा सेंड कर दिया और इसने भी डाटा सेंड कर दिया तो डाटा की कोलिजन हो जाएगी और डाटा लॉस हो जाएगा, इस तक दोनों का डाटा नहीं पहुंचेगा। सो यहाँ पे इसलिए ये लिमिटेशन आ जाती है कि ज़्यादा नोड्स को ऐड नहीं किया जाता। ज़्यादा नोड्स मीन्स कंप्यूटर्स को, ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर ऐड कर दिए जाते हैं तो डाटा का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, डाटा ट्रांसफ़र। थर्ड डिसएडवांटेज इसका क्या है कि अगर बैकबोन ही फेल हो जाए तो फिर सारा जो कनेक्शन है, जो टोपोलॉजी है वो ख़त्म। सो इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द शेयर्ड कम्युनिकेशन केबल देन ऑल अदर डिवाइसेस कैन स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे एक बैकबोन ही फेल हो गई, मेन केबल ही फेल हो गई, तो बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर्स काम करना स्टॉप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है कि इसमें एक जितनी भी सारी डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक सेंट्रल हब से। जैसे अब इस पिक्चर में देखें, ये एक सेंट्रल हब है और बाकी सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको इस सेंट्रल हब से या स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे हब भी यूज़ कर सकते हैं और स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट है। जैसे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को डिस्कस किया है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मीन्स टू डिवाइसेस के बिटवीन डायरेक्ट कनेक्शन। तो अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है यूजिंग केबल। सो ईच डिवाइस रिक्वायर अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। अब इस हब और डिवाइस के बिटवीन जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट है। अगर इस कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है तो ये इसको हब को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और हब फर्दर वो डाटा उस कंप्यूटर तक सेंड करेगा। अब अगर हब को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो वो डाटा जो है वो ऑल कंप्यूटर्स की तरफ जाएगा, लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच जो है वो जिस कंप्यूटर को जो डाटा भेजना होता है उसी को भेजना होता है, बाकियों को भेजना नहीं होता। सो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस ये हैं कि इसको इंस्टॉल करना ईजी है, क्योंकि एक कंप्यूटर को इस हब से या स्विच से कनेक्ट करने के लिए हमें आईओ की ज़रूरत होती है और एक केबल की ज़रूरत होती है। तो हम इजीली किसी न्यू डिवाइस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी डिवाइस को रिमूव करना है तो उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। लेस अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड बिकॉज ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्ट विथ हब ओनली। हर डिवाइस को हब से कनेक्ट करने के लिए केबल की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा केबल्स यूज़ नहीं होती हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें बस टोपोलॉजी से तो उसके निस्बत जो है वो इसमें ज़्यादा केबल्स यूज़ हो रही होती हैं। सो थर्ड वन इज़ अगर कोई एक लिंक फेल हो जाता है या कोई डिवाइस फेल हो जाती है तो उससे बाकी जो है वो डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी डिवाइसेस प्रॉपर्ली अपना काम कर रही होती हैं। एंड फोर्थ वन इज फॉल्ट को डिटेक्ट करना इजी होता है, क्योंकि इसमें लिंक को आइडेंटिफाई करना इजी है कि फॉल्ट कहाँ पे है। कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट है तो लिंक के थ्रू हम फॉल्ट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हब ही फेल हो जाती है तो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। सो जो सेकंड इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम मोर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सेंट्रल सिस्टम के तौर पे काम कर रही होती है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि अगर यही ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए तो सारा जो नेटवर्क है वो ख़राब हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम रिंग टोपोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद द टू डिवाइसेस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मीन्स एक जो डिवाइस है उसके वो दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है और फिर उसके बाद जो फर्दर डिवाइसेस है वो भी दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होगी। सो देयर आर टू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स अ डिवाइस हैज विद डिवाइसेस ऑन द ईदर साइड ऑफ इट। यानी उसके एक डिवाइस के जो है वो दोनों साइडों पे एक एक जो है वो दूसरी डिवाइस कनेक्टेड हो। लाइक इस डिवाइस का कनेक्शन इससे है और फिर इस डिवाइस का कनेक्शन भी इन दोनों डिवाइसेस से है और इसका भी इन दोनों से डिवाइसेस है। इस तरह जब ये कनेक्शन बनता है तो वो रिंग के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं।
अब आपको इनके डायग्राम्स याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम्स के साथ राइट करना होता है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई डिवाइस इसमें डाटा को सेंड करना चाह रही है दूसरी डिवाइस को, तो वो एक वन डायरेक्शन में भी सेंड कर सकती है, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। मीन्स डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में सेंड हो रहा है। लेकिन अगर डाटा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में सेंड करना हो तो उसे बाई डायरेक्शनल कहेंगे। मीन सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो इसमें ये दोनों कम्युनिकेशन हो सकती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें इसको इंस्टॉल करना ईजी है। मीन्स किसी भी न्यू डिवाइस को ऐड करना है या इंस्टॉल करना है तो वो ईजी है, और इसको मैनेज करना भी इजी है, क्योंकि इसमें जो है वो 2 लिंक्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने किसी एक न्यू डिवाइस को ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए जस्ट 2 लिंक्स की ज़रूरत होगी, बाकी में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है रिंग टोपोलॉजी के? अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो उससे जो जितना भी इंटायर नेटवर्क है वो काम करना स्टॉप कर देता है, क्योंकि अगर यहाँ से एक लिंक फेल हो गया है तो इस कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है इससे भी नहीं होनी, और इस कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है वो इससे नहीं होगी। तो अब जो बाकी सारा नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सारा नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देता है। और जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि ट्रैफिक इश्यूज इसमें बहुत होते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेट फॉर्म में जो है डाटा की ट्रांसफर हो रही होती है डाटा, इसलिए ट्रैफिक के इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। Next one is mesh topology. In mesh topology, each device is connected to every other device on the network through a dedicated point-to-point link. अब इसमें भी हर डिवाइस जो है वो उसका पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। जैसे इस डिवाइस का इससे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इसी तरह इस डिवाइस का भी, इसका भी और इसका भी। सो इन सब डिवाइसेस का पॉइंट टू पॉइंट लिंक बना हुआ है। अगर यहाँ पे डेडिकेटेड की जो हम बात करें, मैंने पहले भी डेडिकेटेड बोला, तो इसका ये मतलब है कि जो लिंक है वो सिर्फ उस स्पेसिफिक डिवाइस तक है, बाकी को जो डाटा है उसका वो प्राइवेट अगर कोई डाटा होता है तो वो बाकी डिवाइसेस में शेयर नहीं होगा। इसको जो डाटा चाहिए वो डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकता है, और अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को कोई डाटा सेंड करना है तो वो डायरेक्ट से शेयर कर सकता है, बाकी इन दोनों कंप्यूटर्स को उस डाटा का पता नहीं चलेगा। तो ये होता है डेडिकेटेड लिंक। नाउ What are the advantages of mesh topology? mesh topology में जो है वो डाटा ट्रैफिक के इश्यूज नहीं आते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये डेडिकेटेड लिंक बना हुआ है, कि डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसमें नेटवर्क का कोई भी इशू नहीं आएगा। सेकेंड वन इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि मैश टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल है। रिलायबल इस तरह है कि अगर कोई एक लिंक फेल हो जाता है या एक डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहती है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड एडवांटेज इज इट इज मोर सिक्योर। इसमें सिक्योरिटी बहुत होती है डाटा की। अगर कोई प्राइवेट डाटा है और उसकी जो ऑथोराइजेशन है वो बाकी कंप्यूटर्स को नहीं देनी एक्सेस उसकी, तो ये डायरेक्ट वो डाटा अपने इस कंप्यूटर को शेयर कर सकता है, तो बाकी को वो शो नहीं होगा, इसलिए ये सिक्योर है। ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। और फोर्थ वन एडवांटेज इसका ये है कि इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना भी इजी है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो फॉल्ट को डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। जैसे अगर ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो इसके फॉल्ट को डिटेक्ट करना या इसके लिंक को डिटेक्ट करना बहुत इजी होगा। यहाँ से ही सिर्फ हमें पता चल जाएगा कि इसमें डिटेक्शन, एरर की डिटेक्शन हम इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना है, हर जो डिवाइस है उसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा केबल यूज हो रही होती है। तो ये एक जो है वो इसका मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें केबल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस कंप्यूटर को हम देखें तो इसका पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कनेक्शन इससे भी होगा, इस कंप्यूटर से भी होगा, इसके साथ भी होगा और फिर इसके साथ भी होगा। मीन्स एक कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो सारी डिवाइसेस के साथ पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो अब इतने ज़्यादा जितने भी कंप्यूटर हैं उसका डायरेक्ट हर एक के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा केबल्स, वायर्स चाहिए। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। और सेकेंड इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि आईओ पोर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि अब ये जो केबल्स जो कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए आईओ पोर्ट्स चाहिए होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूज होंगी। और थर्ड वन इसमें क्या है कि इसमें स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर डिवाइसेस हो जाती हैं तो फिर उन डिवाइसेस का पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट टोपोलॉजी का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। आपने जब इसको पेपर में सॉल्व करना है तो आपने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन भी लिखनी है, उसके बाद डायग्राम पे भी फोकस करना है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी फोकस करना है, क्योंकि अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे फोकस करेंगे, डायग्राम पे फोकस करेंगे, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस, जितनी भी 4 टोपोलॉजी हमने डिस्कस की है, इनका डिफरेंस करना भी ईजी रहेगा। सो होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कोई भी एम्बिग्विटी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।